तो इंटरनेट ठप करना एक किस्म की आवाज़ को दबाना है ताकि यहाँ की आवाज़ कहीं बाहर ना पहुँच सके। मैं अपने आप को राजस्थान से भी सेफ यहाँ पे मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर हम राजस्थान में मान लो घर के गार्जियन को भी अगर 100-200 या 1000-500 की इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ जाती है, उनको बोलें तो वो मुहैया नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं, अगर हम किसी को नहीं जानते, अगर किसी को बोल देंगे सर मेरे को ये मजबूरी है, तो वो हमारी पूरी मदद करेगा। यहाँ के लोग काइंडली भी बहुत हैं और शांत भी बहुत हैं, ये मैं बोलना अब चाहूँगा। यहाँ इंटरनेट नहीं है, आपको महसूस हो रहा है क्या क्या खामियां हो रही हैं, क्या मुसीबतें आने वाली हैं और क्या हालात हैं यहाँ के, उसके हिसाब से दुकानें बंद हैं, क्या महसूस हो रहा है, क्या होगा? जब इलेक्शन होते हैं ना तो नेता लोग जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं आपके लिए ये प्रोजेक्ट लाऊंगा, आपका मैं अलग राज्य का दर्जा दे दूंगा, आपके मैं यूथ के लिए इतनी नौकरियां मुहैया करा दूंगा। तो इस गवर्नमेंट को 11-12 साल हो चुके हैं। तो जब आपने वादा किया तो उसको निभाने का भी हौसला रखिए ना, ताकत रखिए। क्योंकि तुम यहाँ पे काफी सालों से हाँ, हो, तो मैं यहाँ के लोकल लोगों के मुद्दे आपको पता होंगे कि उनकी क्या परेशानी बिल्कुल है, पता होगा। उनकी डिमांड्स क्या हैं? डिमांड सर ये है, देखो लद्दाख जो है 6 महीने जो है सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। ना पे तो यहाँ पे खेती का है कोई सामान, कोई खेती बाड़ी वाली जमीन है, और ना ही यहाँ पे कोई फैक्ट्री एरिया जैसे यहाँ की कोई मजदूरी कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है 6 महीने टूरिस्ट रहता है, उसी पे डिपेंड करते हैं। अब नेता लोग जब इलेक्शन आया तो बीजेपी ने उनको वादे किए, मैं आपको 6 शेड्यूल दूंगा, मैं आपको यहाँ पे इतने आपके बच्चों के लिए जॉब दे दूंगा। जब आपकी सरकार बन गई है तो आप अगर उनको जॉब मुहैया नहीं करा सकते हो, अगर उनकी शर्तें आप नहीं मान सकते हो, तो कम से कम उन लोगों में बैठ के आप बातचीत तो कर सकते हो। ये जो सरकार है, मैं सीधा ही कहना चाहूँगा, अपनी नाकामी को एक छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार कोई भी होती है, कोई भी धर्म में अगर प्रदर्शन हो जाता है तो उसका बैकग्राउंड भी सरकार को पहले से मालूम होता है। अगर ये कुछ हो जाएगा तो हमने ये करना है। अब यहाँ पे एक सोशल वर्कर है जो आर्मी के लिए, देश के लिए काम कर रहा है, सोलर वाले टेंट बना रहा है, ठीक है ना, उसने और बहुत से उपकरण बनाए हैं देश के लिए। तो सोनम वांगचुक जी जो हैं, हम उनको मिल भी चुके हैं, उनसे बातचीत भी कर चुके हैं, बहुत शांत जो इंसान है। अब एक ऐसे इंसान को जब आप बोल रहे हो उसके पास बाहर से फंड आ रहा है, तो वो तो बहुत टाइम से देश के लिए काम कर रहा है, आपको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? तो आप बोल रहे हो ये देश के लिए खतरा हो सकता है, तो इतने समय से आप कहाँ थे जब वो जो पहले, आज से पहले क्या वो देश के लिए खतरा नहीं था? आपको आज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे किसी के भी चरित्र पे लांछन लगाना ठीक नहीं है। अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपाने की, किसी के चरित्र पर, कांग्रेस के या सोनम वांगचुक के या कोई बाहरी पार्टियों के, या आप बोल रहे हो नेपलीज आए, देखो कोई नहीं आए। जहाँ पे वो हमला हुआ है, जहाँ पे वो दंगा फसाद हुआ, वो एक हाईवे है, वहाँ पे से मैं भी जाता हूँ। अगर यहाँ से जाना है मनाली रास्ते, तो गाड़ी करने का जो स्टैंड है वहीं पे है, मैं उस रास्ते गुजरूंगा, मेरे को क्या पता पथराव हो रहा है, उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। अगर उसकी चपेट में बाहर के 4-5 व्यक्ति आ गए हैं तो आप ये बोलोगे भी ये लोग इनके साथ में दंगा कर रहे थे? वो तो चलते फिरते बेचारे चपेट में आ गए। तो अपनी नाकामी को छुपाने का जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि ये लद्दाख है, यहाँ पे बिहारी भी रहते हैं, नेपाली भी रहते हैं, राजस्थानी भी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। आप छुपा लोगे तो कई यहाँ पे रहने वालों को दिखाई नहीं देता। हम लोग तो अपने लोगों को जाके बताएंगे वहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। तो आप ये झूठ मूठ की जो ये किस्से बनाने हैं ये छोड़िए, मेन मुद्दों पर और विषयों पे बातचीत करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, मैंने आज तक, मेरी उम्र 36 वर्ष है, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे पूरा वर्ल्ड टूरिज्म के लिए आता है। तो मेरी नॉलेज मेरी एज के हिसाब से थोड़ी सी, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने विषयों से क्यों, जो इतने प्रधानमंत्री आज से पहले आए, अब राजीव जी आए थे तो उन्होंने एम्स बनाए, ITI बनाई, कारखाने बनवाए, जहाँ पे गरीबों को रोजगार मिला, जो अनशिक्षित थे उनको पढ़ाई मिली, स्कूल से बहुत से खुलवाए, जो आम इंसान नहीं पढ़ सकते तो उनको शिक्षा मिली। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अगर मैं देश का रक्षक हूँ, अगर मैं उनकी रक्षा करता हूँ, तो मेरे को पब्लिक में आने में क्या डर है, क्या हर्ज है? मैं किसी मामले में अगर वीक हूँ, जब भी मैं पब्लिक के सामने नहीं आ रहा हूँ, मैं तो सीधा बोलूंगा। अगर मेरे बाप से मेरे को शिकायत, तो मेरा बाप मेरे को सामने मुंह पे आके बोलेगा बेटा तेरे में ये गलती है। अगर कहीं पे पब्लिक गलत है तो वहाँ पे भी आके मंत्री बोल सकता है भी आप यहाँ पे गलत हो, आप ऐसा नहीं ऐसा करो। बहुत अच्छा बोला। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रवि कुमार है। रवि।